इंडिया ने अपना पोटेंशियल दिखाया है कि वर्ल्ड की जो सेमीकंडक्टर की पार्टिसिपेशन है 20% जो है इसको परफॉर्म करने जा रहा है इंडिया। $10 बिलियन से जो है इस मार्केट का टारगेट सेट किया गया। के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। और जो चीज़ मैंने देखी है और जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप को जिस पे फोकस करना चाहिए। किसने सोचा था कि अ टी सेलर विल बी टॉकिंग दैट दिस इज एन एज ऑफ डिजिटल, दिस इज डिजिटल एज, सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है। जो चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे उनका नाम लें, मार देंगे और क्या करेंगे। उनका नाम क्यों नहीं लेते आप, क्या करेंगे। उनका नाम लेना चाहिए। हंसने की क्या बात है यार, मरे तो पे हैं, मोबाइल बेच के ये चीजें लेके जा रहे हैं। आप मोबाइल बेच के ये सामान लेके जा रहे हैं। नाम ही नहीं को ले रहा, जो हमारा चौकीदार है वो ही हमें मार रहा। दहशतगर्द कौन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर फोकस बढ़ा दिए हैं अपना, और सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में इस फील्ड में भारत एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। और इस फील्ड में बहुत तेजी से काम चल रहा है और पाकिस्तान ये सब देखकर पूरा बौखला गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं। पाकिस्तान आईएमएफ के पास जा जाकर नाक रगड़ के थक गया, पर आईएमएफ पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया। अब भारत में इतना सारा काम हो रहा है, इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, अब ये सब देखकर पाकिस्तानी बौखला गए हैं। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकिनार करवाने में लगे हुए हैं। आए दिन वो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दी। अब वो सेमीकंडक्टर की दुनिया में इंडिया का नाम पैदा करने निकल पड़े हैं। देखें, इसमें द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज के नरेंद्र मोदी को, जिस तरह आपने कहा कि आज तक अंडर एस्टिमेट किया गया चाय बनाने वाला, तो ये सोचते वक्त हमारी वो सोच कहाँ चली जाती है। जब आप हिस्ट्री में देखते हैं जितने भी आपके बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, जितने भी लोग जिनके पास आज एम्पायर्स हैं, वो सब भी तो कुछ इसी लेवल से आए थे। आप ग्राहम बेल को देख लें, आप ये माइक्रोसॉफ्ट या बिल गेट्स को देख लें, आप जितने भी बड़े लोग हैं, दे स्टार्टेड इनिशियली। और दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी एक चाय बनाने वाला हो, चाहे वो कपड़े धोने वाला हो, आफ्टर ऑल वो एक मुल्क चला रहा है। वो एक ऐसा मुल्क चला रहा है जिसमें उसको पता है कि उसको हर रोज़, आने वाले हर दिन में, आने वाले हर साल में, जिस तरह टाइम जा रहा है, उसको पता है उसका कंपटीशन बढ़ रहा है। उसने जो उसके साथ ममालिक हैं उसके साथ कंपैरिजन करना है, कहीं ना कहीं स्टैंड करना है। ऑन दी अदर हैंड, आप आज से 5 साल पहले चली जाएं, जब आपके पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हर 3 साल बाद, 4 साल बाद कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था। आप अभी भी एक ऑरेंज लाइन के प्रोजेक्ट के नीचे खड़ी हैं। कहने वाले तो ये कहते हैं कि जी ऑरेंज लाइन खसारे में जा रही है, लेकिन आप प्रोजेक्ट इमेजिन्ड बाय चाइना, कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना, और आप देखें एक ऑरेंज लाइन ट्रेन के अंदर जितनी कैपेसिटी होती है ना बैठने के लिए, दैट कैपेसिटी कवर्स द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज लाइन। और आप खुद भी ट्रैवल करती होंगी ऑरेंज लाइन में, आप देखती होंगी कि कैपेसिटी इज ऑलवेज ओवरलोडेड। सर, बैठने की जगह नहीं होती, खड़े होकर जाना पड़ता है। तो बेसिकली ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो लगना शुरू होंगे और बाहर की दुनिया कुछ देखेगी तो वो हमें पाकिस्तान को प्रोजेक्ट्स देंगी। सी पैक वॉज द वे। सी पैक आया, आपने मुल्क के अंदर प्रोजेक्ट्स देखे, आपने देखा कि लोग आ रहे हैं, पीपल आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। बट राइट नाउ द सिचुएशन, देखें, मोदी हैज़ एवरीथिंग अंडर कंट्रोल पॉलिटिकली। यहाँ पर आप पॉलिटिकल कोई फैसला करने जाओ, बीच में आर्मी आ जाती है, कभी नैब बीच में आ जाती है, कभी कोई इदारा बीच में आ जाता है। किसने सोचा था कि अ टी सेलर विल बी टॉकिंग दैट दिस इज एन एज ऑफ डिजिटल, दिस इज डिजिटल एज, सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है।
और वो कह रहे हैं कि जी डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी जो है ये अच्छी कम्युनिटीज को एस्टैब्लिश कर सकें। दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी सेइंग। आई विश आई कैन सी माय प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग ऑन दीज लाइंस। मेरे वजीर आजम आजकल सिर्फ पता किसको मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बाहर से तो आता नहीं है, मिलते किसको हैं? खिलाड़ियों को। जी ये फलाने जो है ना यंग लड़के लड़कियां उनको मिल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये काम है। ठीक है, वो कहते हैं जी कि इंडिया के पास तो कैपेबिलिटी है कि हम एक जिसे वो कहते हैं ना डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन, डाइवर्सिफाइड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बन सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं मेरी तो समझ से बाहर हैं कि हमने आज तक इस पे क्यों फोकस नहीं किया। अब देखें एक तरफ ये है, दूसरी तरफ इंडिया जो है वो ब्रिक्स को एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग हो रही है इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे बैठा हुआ है। और आपको पता है पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है। हम ट्रस्ट ही नहीं करते एक दूसरे के ऊपर कि हम अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना सकें। सो वो कह रहे हैं, मोदी साहब ये कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर वो सेक्टर है जिसको हम वैल्यू देने जा रहे हैं, बिकॉज इंडिया अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत करने जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स का ताल्लुक है तो चाहे बेसिकली इंडिया चाहता है कि वो सेमीकंडक्टर की दुनिया में अपना एक बड़ा नाम बनाए, जैसे कि ताइवान ने बना दिया। क्योंकि कहा जाता है कि जो फ्यूचर है खासतौर पर आईटी इंडस्ट्री अगर हम देखते हैं तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लिया, और ख़ास तौर पर साउथर्न इंडिया में जब हम आते हैं जिसमें बेंगलोर वगैरह है वो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ हमें एक और कंपैरिजन ड्रा करने की ज़रूरत है। वो ये है कि हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर तो आईटी इंडस्ट्री में आईटी के इक्विपमेंट्स के अंदर यूज़ हो रहा है, बट एट द सेम टाइम उस चीज़ को चलाने के लिए इनको जब आप जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ रही हैं, बैटरीज की तरफ मूव कर रही हैं, तो बैटरीज में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट का यूज़ है। ठीक है, इसका जो सबसे मेन रिसोर्स है वो अफ्रीका के अंदर है, और चाइना ने ऑलरेडी मोर देन 70% जो कंट्रीज़ हैं उनको वाया वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स इतना इंसेंटिवाइज कर दिया है, और उनका तकरीबन जो कोबाल्ट था उनको प्लेज कर लिया। अब अगर हम देखें कि इन फ्यूचर जब दुनिया के अंदर इसकी रेस एक चलेगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हैं या उसके अलावा दूसरी टेक्नोलॉजी है जिस मतलब ऑयल वगैरह से शिफ्ट होकर जिन पे आ रहे हैं, तो उसमें चाइना का जो एक स्टेक है और चाइना का जो क्लेम है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, वन चाइना पॉलिसी वाला। ठीक है, उसमें ये अगर चाइना इन केस इतना डेवलप करता है, जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को अपने साथ मिला ले? जी जी बिल्कुल। 1947 में इतनी कुर्बानियां दी थी इस दिन के लिए, तो फिर अलग क्यों हुए, क्यों बनाया पाकिस्तान? ये जो हमारे हुक्मरान है इनकी वजह से, हुक्मरान जो हमारे हैं ना उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, गरीब बंदे की ज़िंदगी दरम बरम कर दी है। ठीक है, और आप किसी गांव में चले जाएं, जो खाद थी 15,000 की, जो खाद पहले थी 5,000 की, वो अब 15,000 की हो गई है, और फसल का रेट 4,000 से 2,000 रुपये आ गया है, मकई का रेट 3,000 से 1,500 रुपये आ गया है, चावल का रेट 4500 से लेके अभी 2,200 पे आ गया है। सर ये जो भाई आपके साथ खड़े हुए हैं इन्होंने अभी एक बात की है जिसने मुझे तो हैरान और परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा हमारे मुल्क के जो हालात है ना, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ मिला लें, क्योंकि हमारे सियासतदान ये मुल्क चलाने में नाकामयाब हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको? सियासतदान है कौन है? असल नाम बताए ना उनका, जो सियासत कर रहे हैं, जो चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे हैं उनका नाम लें, मार देंगे और क्या करेंगे, उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे, और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।